उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन ने आज राजधानी लखनऊ में अपना 62वां स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के गठन पर विचार प्रस्ताव भी रखा गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने कहा कि संगठन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को स्पष्ट संदेश दे दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो कर्मचारियों में व्याप्त रोष आंदोलन का रूप ले सकता है। दिवाकर सिंह ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों की जटिल मांगों पर सुनवाई करने के बजाय लगातार इधर उधर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से मुलाकात और समाधान की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। अध्यक्ष ने अंत में कहा कि अब 2027 के चुनाव नजदीक हैं और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार से कुछ न कुछ लेकर ही रहेंगे। सर, आज भाजपा स्थापना दिवस हो रहा है और यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हैं। क्या नीतियाँ चल रही हैं जिस प्रकार आउटसोर्सिंग, निजीकरण और पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों का संघर्ष लगातार जारी है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को अपने स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। हमारी जो मांगे हैं उसके संबंध में गवर्नमेंट को हमने स्पष्ट तरीके से बता दिया है और यदि अब गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है या हमारी मांगों के संबंध में वो गंभीरता से उस पर विचार नहीं कर रही है तो अब कर्मचारी आंदोलित है। इस समय कर्मचारियों में बहुत रोष है और वो रोष कहीं ना कहीं फूटने वाला है। आप ये समझ लीजिए कि इतनी हमारी जटिल मांगे हैं जिन पर कोई सुनवाई न करते हुए उनको इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जाता है। हम कहते हैं कि हमारी वार्ता कराई जाए शासन से। प्रमुख सचिव कार्मिक लेटर जारी करते हैं, हमारे ही पत्र पे जारी किया उन्होंने, ठीक है, समस्त प्रमुख सचिवों पर प्रमुख सचिव को लेटर जारी किया, लेकिन आज तक उस लेटर पे न किसी प्रमुख सचिव ने कोई वार्ता करी और न ही किसी पर कोई लेटर हमारे पास आया। जो हमारे सदस्य संगठन है वो हमने उनके संबंध में रखी थी, वो लेटर उनको दिया था मिलके कि आप हमारी वार्ता वहाँ करा दीजिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई रिस्पांस हमको नहीं मिला है। इसके संबंध में हो सकता है आज नहीं तो अगली बैठक में हम निर्णय लें, लेकिन हम निर्णय लेंगे। और संगठन तो बहुत भविष्य की सर क्या कुछ नीतियाँ रहेंगी? भविष्य की नीतियाँ हमारी, देखिए, हमारा किसी गवर्नमेंट से कोई विरोध नहीं होता, गवर्नमेंट की नीतियों से विरोध होता है। हम भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा हैं। देखिए, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन, मिनिस्ट्रियल संवर्ग एक ऐसा संवर्ग है जो गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें चल रही उसको धरातल पे लाने वाला है। जितनी स्कीमें हैं आज, जितनी बड़ी बड़ी स्कीमें जो गवर्नमेंट नाम लेती है, जिनका जितनी भी कह लीजिए, उनको सबको ऊपर से लगा के नीचे तक धरातल पे लाने वाला, उनको क्रियान्वयन करने वाला हमारा मिनिस्ट्रियल संवर्ग है। और उसके पश्चात भी मिनिस्ट्रियल संवर्ग की ही इतनी उपेक्षा हो रही है, ठीक नहीं। सर, जैसे देखा जाता है कि जब चुनाव होने वाले होते हैं, नहीं, बिल्कुल, इस बार चुनाव में अगर हमारी जो भी अभी मांगे हैं, 2027 में चुनाव है और अब ये लगभग चुनावी वर्ष शुरू हो गया है और मैं तो मान के ये चल रहा हूँ कि अब गवर्नमेंट चुनाव मोड में आ चुकी है, तो कर्मचारी भी बहुत ही सजग है अपनी मांगों के प्रति और संगठन भी सजग है अपने हितों सदस्यों के हितों के प्रति। तो इस बार तो कुछ ना कुछ हम लोग लेके ही रहेंगे। जो न्याय संगत मांगे हमारी, हम आपसे नहीं कहते हमको कुछ अलग से दे दो, लेकिन जो हमारी न्याय संगत मांगे उनको तो पूरा कर दो। हम आपसे नहीं कहते कि हमको 7600 ग्रेड पे दे दो, लेकिन जो हमारी 2800 ग्रेड पे हमारी मांग है वो हमको दे दो। हमारा कैडर रिव्यू करा दो, जो मतलब जिन्यून है, जो जिन्यून है वो चाहिए हम। ठीक है। होने के बाद उसी पटल साहब द्वारा कार्य किया जाता है और कागज लिख दिया जाता है, कार्मिक प्रताप सिंह जी को बड़ा काउंटर दिया गया है। और यही नहीं, आज के काउंटरों के पीछे ये ब्यूरोक्रेसी
बिचौलिया रखती है पैसे वसूलने के लिए। बोलो, मैं गलत कोई बोल रहा हूं? गलत कोई बोल रहा हूं? जब बिचौलिए पैसे वसूली करने के लिए बात किए जाएंगे तो धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, दिवाकर सिंह जी और माननीय कनौजिया पूरी ताकत लगा लीजिए। जो चाचा नरेंद्र प्रताप सिंह जी ने कहा वो मिशन पूरा होने वाला नहीं है। होगा तब जब पत्रों का परिवर्तन होगा। तब पत्रों का परिवर्तन होगा कब कि संभाग में काम करने वाले कर्मचारी को भी आप डीडी ऑफिस बैठाइए। डीडी ऑफिस काम करने वाले कर्मचारी को संभाग में बैठाइए। क्यों नहीं करते आप? मेरा प्रश्न है कि हमको संकल्प को मजबूत करने के लिए अपने संवर्ग के साथी लोग 7 तरह काट रहे हैं, 10 मार रहे हैं। मैं प्रांतीय अध्यक्ष प्रतिनिधि हूं और जिला अध्यक्ष अलीगढ़ हूं। आज हमारे उत्तर प्रदेश फेडरेशन का 62वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं यहाँ पर। और ये जो हमारा फेडरेशन है 1 नवंबर 1963 को शुरुआत हुई थी, जिसकी शुरुआत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे बहुगुणा जी और एन डी तिवारी जी रहे थे, इसके फाउंडर मेंबर भी रहे थे। उन्होंने इस संगठन को काफ़ी मजबूती दी है और आज हम सब लोग इस सभी संगठनों को और हमारे जितने भी ऑल डिपार्टमेंट्स हैं सारे संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं और अध्यक्ष मंत्री भी आए हुए हैं। और सब का एक ही मिशन है कि कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। प्रदीप चौहान, अलीगढ़ से। ठीक, धन्यवाद सर।